नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल उपस्थित हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित हैं। तो आज का यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। तो आप भी देख लीजिए बिल्कुल कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए हमारे साथ आप मॉडल पेपर को बिल्कुल करिए, ठीक है। थोड़ा सा समझ लिया जाए टीजीटी पीजीटी। देखिए, अगर हम बात करें टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, ये भी हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? बायोलॉजी। तो इसमें आप जानते हैं कि 125 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं मेरे दोस्त? 125 क्वेश्चन। अब बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन होता है। जूलॉजी से या तो 62 होंगे और बॉटनी से 63 होंगे, या तो जूलॉजी से 63 होंगे, बॉटनी से 62 होंगे। इतने क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो चलिए देख लिया जाए बिल्कुल फटाफट। और आज का जो प्रश्न है, बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर से हमने क्वेश्चन को पुटअप किया है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हु इज रिफर्ड टू एज फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। मोती उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? कह रहा है पर्ल इंडस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? कह रहा है हार्वे को कहा जाता है, कि लुई पास्चर को कहा जाता है, ट्रेम्बले को कहा जाता है, कि मिकी मोटो को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है मिकी मोटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिकी मोटो को कहा जाता है फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। समझ रहे हैं? तो देखिए, हम आपको बता दें, कुछ लोगों का इसमें कमेंट अभी शुरू हो जाएगा कि सर थोड़ा सा विस्तार सभी ऑप्शन के बारे में। देखिए, मैराथन क्लास है, आप अपने आप को चेक करिए। आपके चेक करने के लिए मैं यह मॉडल पेपर बिल्कुल लेकर के आया हूं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है लगभग, और अभी आपको कितना और तैयार करना है। तो देख लीजिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, मुख्य स्रोत ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। मतलब कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है इनमें से? कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? कह रहा मीट है, मांस कह रहा है, मांस है, कि मिल्क है, कि मिल्क का मतलब क्या दूध है, कि कह रहा है कि चीज है, कि इग है। ऐसा कह रहा है। इसमें से तो आप बताइए कि कैल्शियम फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइए। इसका जो राइट आंसर है, हम आपको बता दें, वह क्या है? मिल्क है। क्या है मेरे दोस्त? मिल्क। मिल्क देखिए, दूध ऐसा होता है जिसमें कैल्शियम भी उपस्थित होता है और फास्फोरस भी है, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का यह क्या है? मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है कि न्यूक्लियर मटेरियल, नाभिकी जो पदार्थ है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? मतलब न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर का अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मटेरियल। कह रहा है न्यूक्लियर मटेरियल किसमें पाया जाता है? बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, बिना केंद्रक झिल्ली के ये मटेरियल किसमें पाया जाता है? कह रहा है माइकोप्लाज्मा एंड ग्रीन एल्गी में, कि बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी, कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? कि न्यूक्लियर मटेरियल तो उपस्थित होगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं। कैसे हैं ये? प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोइड होता है। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 200 इग, 200 इग सेल्स, यानी 200 इग सेल्स अंडकोशिका आर प्रोड्यूस्ड, 200 अंडकोशिका प्रोड्यूस होती हैं बाई इन मियोसिस। मियोसिस में मतलब कितने डिवीजन के बाद 200 अंडकोशिका प्रोड्यूस होंगी, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि 50 डिवीजन के बाद, कि 100 डिवीजन के बाद, 400 डिवीजन के बाद, कि 200 डिवीजन के बाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आप इस पे टिक करिए और देख लीजिए अपनी प्रिपरेशन कि कहां तक हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 200 डिवीजन के बाद। कितने डिवीजन? 200 डिवीजन के बाद 200 इग सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। कौन सा? मियोसिस डिवीजन के उपरांत, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका। देखिए, कह रहा है कि द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एथिल एल्कोहल। मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है? जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, वह कौन सा एंजाइम है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इन्वर्टेज है, कि माल्टेज है, कि डायस्टेज है, कि जाइमेज है। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को, यह क्या है, ग्लूकोज को कह रहा है कि एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? कौन सा एंजाइम है बताइए फटा
से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है जाइमेज। कौन सा है? जाइमेज। और जाइमेज जानते हैं कि पहला ये खोजा गया एंजाइम भी है, कौन सा? जाइमेज। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यहां पर कि ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस इसमें से कौन सी प्रक्रिया है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ऐसा कह रहा है, 4 रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस आपको बताना है। तो देख लीजिए कौन है। कह रहा है कि ये देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल बनता है, तो शोषण वाला रिएक्शन हो, ये तो ग्लाइकोलिसिस है नहीं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, मतलब C3H4O3। ठीक है, ये बन जाता है फॉर्मेशन ग्लूकोज से। तो ये क्रिया क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। तो देखिए जरा कहां है भाई ग्लूकोज, तो यहां पर भी है। पायरुविक एसिड ये उल्टा है, समझ रहे हैं? नहीं, ग्लूकोज से इधर देखिए ये है, ये पायरुविक एसिड, ये ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर क्या है? सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स, जो दिनामकरण पद्धति होती है, लिनियस की दिनामकरण पद्धति होती है, कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज 2 नेम, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जेनेरिक नेम जो है रिप्रेजेंट करता है जेनेरा को और स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो यहां कह रहा है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है इंक्लूड किसमें क्या शामिल होता है? कह रहा है कि जीनस की स्पीसीज, जीनस फैमिली, जीनस सब फैमिली और स्पीसीज सब स्पीसीज। ये तो नहीं होता स्पीसीज सब स्पीसीज, जीनस सब फैमिली नहीं होता है, फैमिली की बात ही नहीं होती, जीनस और स्पीसीज की बात होती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? इसका ए सही उत्तर है मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। और फटाफट एक बार से आप लोग जितने भी लोग आ रहे हैं एक बार आप लाइक करिए। देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अब जो हम लेक्चर लेकर आज नहीं किए हैं, अगले जो लेक्चर लेकर के हम आने वाले हैं, बिल्कुल मैराथन क्लास की हो चाहे जो भी, उसमें जो लाइव क्लास चलेगी उसमें मैं देखिए 36% लोग ऐसे हमारे चैनल पर जो वीडियो हमारी लगातार देखते हैं, 36% ऐसे लोग हैं, लेकिन उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम इसमें एक सेटिंग ऐसा कर देंगे कि अगर आप चैट करना चाहते हैं, लाइव चैट, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आप चैट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। भाई उसमें आपको पैसा लगता है क्या? नहीं, लेकिन हाँ आपको फायदा ही होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे तुरंत तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए दोस्त, क्योंकि अपना भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 8 नंबर, हु प्रपोज्ड, किसने प्रतिपादित किया रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। कह रहा है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया ऑफ अमीबा। अमीबा की रोलिंग मूवमेंट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? कह रहा है जेनिंग ने, कि डेलिंजर ने, कि बर्थोल्ड ने, कि शुल्ट्ज ने। किसने प्रतिपादित किया अमीबा में रोलिंग मूवमेंट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इंतजार है आपके उत्तर का। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वह है जेनिंग। ठीक है, कौन है? जेनिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अगला प्रश्न क्या है। देखिए मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए हमने बड़ी मेहनत किया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से, थोड़ा टाइपिस्ट के पास जाते तो काफी जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, ताकि आपको पढ़ना है भाई। डिजाइनिंग तो पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इस कारण से मैंने हाथ से पूरा लिख रखा है पूरे क्वेश्चन को, समझ रहे हैं, और देख रहे हैं कितनी मेहनत किया आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से पूरा चलता रहेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है यहां पर कि दुमदुम फीवर, दुमदुम फीवर कह रहा है, दुमदुम फीवर इज कॉल्ड बाय, किसके द्वारा होता है दुमदुम फीवर, ऐसा कह रहा है मेरे दोस्त, किसके द्वारा होता है दुमदुम फीवर। ठीक है, कह रहा है कि प्लाज्मोडियम, कि लिस्मानिया, कि एंटमीबा, ट्रिपाइनोसोमा, किसके कारण होता है दुमदुम फीवर। ठीक है, दुमदुम बुखार किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लिस्मानिया। इसका सही उत्तर क्या है? लिस्मानिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसकी तरफ देखा जाए। कह रहा है कि विच सेल्स ऑफ स्पंजेस बियर फ्लैजिला, यानी स्पंज में कौन सी कोशिका ऐसी होती है जो फ्लैजिला को धारण करती हैं। स्पंज की कौन सी कोशिका ऐसी होती है जो फ्लैजिला को धारण करती है? कह रहा है कि
पोरोसाइट है कि क्रोमोसाइट है कि मायोसाइट है कि कोइनोसाइट है? इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? इसको फटाक से आप देखिए कि इसका सही उत्तर क्या है। पोरोसाइट है कि क्रोमोसाइट है कि मायोसाइट है कि कोइनोसाइट है? तो इसका सही उत्तर है कोइनोसाइट। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर क्या है? कोइनोसाइट है। ठीक है, कोइनोसाइट ही है स्पंज में जो किसको धारण करती है? फ्लैजेला को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि टॉटिपोटेंट सेल। देखिए टॉटिपोटेंट सेल क्या होती है भाई? एक ऐसी कोशिका जिसके द्वारा पूरा का पूरा जीवधारी डेवलप हो जाए, उसकी क्षमता क्या कहलाती? टॉटिपोटेंसी कहलाती। समझ रहे? टॉटिपोटेंसी कह रहा है टॉटिपोटेंट सेल इन हाइड्रा, मतलब हाइड्रा में देखिए आप जानते हैं कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब वह अमर होता है। अगर उसकी कोशिका कहीं से उसको काट दीजिए, जैसे हम लोग हैं ना, पिछले जमाने में रावण था, रावण को श्री राम जी तीर मारते थे और उसका ये सर कट जाता था और उड़ते उड़ते करके आकर बैठ जाता था फिर से, और यहां से जरासंध को देखते थे, जब फाड़ देते थे दो भाग में, फिर आकर के हिलते 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 फिर जुड़ जाता था। हम लोगों को काट दे यहां से और एक राक्षस था, उसकी जितनी बूंद निकलती उतने राक्षस पैदा होता था। हम लोगों में ऐसा नहीं कि हम हैं कह दीजिए बीआर सर को ऐसा काट दीजिए तो दूसरे बीआर पैदा हो जाए, तो काट देंगे तो हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन हाइड्रा में ऐसा है, अगर जितने भाग में काट देंगे तो उतने हाइड्रा तैयार हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो इसमें टॉटिपोटेंट कौन होता है? कह रहा है जर्म मदर सेल होता है कि स्पर्मेटोगोनिया होता है कि न्यूट्रिटिव सेल होता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स होता है? क्या होता है? देखिए जर्म सेल नहीं है, यहां जर्म मदर सेल है तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल है। क्या है मेरे दोस्त? इंटरस्टिशियल सेल इसका सही उत्तर है। अगला देखिए क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म में उत्सर्जी संरचना क्या होती है? कह रहा है मैल्पिघियन ट्यूब्यूल होती है कि ग्रीन ग्लैंड होती है कि मेटानेफ्रिडिया होता है कि फ्लेम सेल होता है? क्या होता है स्ट्रक्चर? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, फ्लैट वर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्लेम सेल। इसका राइट आंसर है क्या? फ्लेम सेल। इसका डी सही उत्तर है मेरे दोस्त। ठीक है, डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है? कह रहा मेल एंड फीमेल स्केरिस रिस्पेक्टिवली हैव, मेल और फीमेल जो स्केरिस होता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? ऐसा कह रहा है कि मेल एंड फीमेल स्केरिस में कह रहा है 2 टेस्टिस एंड एक ओवरी, 2 टेस्टिस 1 ओवरी, कह रहा है 1 टेस्टिस एंड 2 ओवरी, 1 टेस्टिस एंड 1 ओवरी, 2 टेस्टिस एंड 1 ओवरी। तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। इसमें क्या रिस्पेक्टिवली क्या होता है? मेल एंड फीमेल स्केरिस में 1 टेस्टिस एंड 2 ओवरी, 1 टेस्टिस एंड 2 ओवरी इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर का। कह रहा है द एनिमल विच डज नॉट शो एनी मेटामॉर्फोसिस इज, ठीक है, द एनिमल विच डज नॉट, इसमें से चारों में से कौन सा एनिमल ऐसा है जो मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता है? ठीक है, मेटामॉर्फोसिस नहीं शो करता है। कह रहा है कि एस्टेरियास है सितारा मछली, कह रहा फेरिटिमा पोस्थुमा मतलब केचुआ, कह रहा मस्का मक्खी, और कह रहा है कि बटरफ्लाई तितली। समझ रहे हैं? ऐसा कह रहा है। तो इसमें कौन नहीं शो करता है? ये फेरिटिमा इसका राइट आंसर है। कौन? फेरिटिमा, अर्थात कौन सा? केचुआ। देखिए केचुआ में दूठ नहीं है कि अब इसको 2 ठो हम रख देंगे तो आप उसमें पहचान लेंगे कि ये केचुआ है केचुआइन है, आप नहीं पहचान पाओगे। समझ रहे हैं? तो मेटामॉर्फोसिस यह क्या करता है? शो नहीं, सॉरी मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ आप सोचेंगे ऐसा, तो इसमें खंडित शो नहीं होता है कि खंड उसमें अलग अलग नहीं शो हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए मेरे दोस्त। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सहिबिट कंसेंट्रिक ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, मतलब इसमें से कौन एक ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किस में होता है? कह रहा हाइड्रोजोआ में होता है कि ऑलिगोकीटा में होता है कि कैलकेरिया में होता है कि आइनोडर्मेटा में होता है, किस में होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किस में पाया जाता है? ऐसा कह रहा है। तो ये आप जानते हैं कि एनिलिडा, आपने पढ़ा होगा एनिलिडा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वाला सिस्टम। तो यहाँ क्या है? ऑलिगोकीटा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑलिगोकीटा। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब वाला प्लान शो करेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज रिगार्ड्स टू कॉकरोच। ठीक है, कौन कॉकरोच के लिए एकदम करेक्ट सीक्वेंस है, कौन फॉलो करता है किसके लिए, कॉकरोच के लिए, कि कॉकरोच में कौन करेक्ट सीक्वेंस दर्शाता है। कह रहा है मोनोइसियस होता है जो कॉकरोच होता है, मोनोइसियस कह रहा है ऐसा होता है कि एक ही में मेल और फीमेल नहीं, अलग अलग होते हैं। ये तो मोनोइसियस से पता चल गया ये गलत है। कह रहा है कि नॉकटर्नल, हाँ रात्रिचर होता है, समझ रहे हैं कैसा होता है, रात्रिचर होता है। कह रहा कर्सोलियर, हाँ तेज से भागने वाला, बहुत तेज खुर 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 भागेगा। कह रहा सीडोसिलोमेट, नहीं ये बात हजम नहीं हुई सीडोसिलोमेट। ठीक है, अब अगला कह रहा है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब ये सर्वाहारी है, तो ये बिल्कुल चर और लेगा, घास फूस खाएगा वो चाट लेगा, और जो किताब उताब चाटी देगा, समझ रहे हैं, और जो मांसाहारी भी छोटे छोटे कीटों को भी खा। नॉकटर्नल रात्रिचर प्राणी है बिल्कुल, और डायोसियस जी बिल्कुल डायोसियस है, और कर्सोरियल बहुत तेज से भागने वाला भी है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है बिल्कुल सी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर सी ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर में, इन पैलियोमोन, जो पैलियोमोन होती झींगा मछली, कह रहा है स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द, स्टेटोसिस्ट उसमें कहां किस पर उपस्थित होता है। कह रहा है एंटीन्यूल पर कि मैक्सिली पर कि एंटीनी पर कि मैक्सिलुली पर। ठीक है, किस पर होता है भाई, क्या स्टेटोसिस्ट किस पर उपस्थित होता है, किसमें, पैलियोमोन में। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है एंटीन्यूल पर, किसमें, एंटीन्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देख लीजिए अगला प्रश्न भी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई लैक्स, जो हाउस फ्लाई का आप जानते हैं कि जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का, उसका लार्वा होता है मैगॉट लार्वा। कौन सा मैगॉट लार्वा। अब कह रहा है यहाँ मैगॉट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें अभाव होता है, इसके लार्वा में किसका अभाव होता है। कह रहा है आइस का, तो आइस होता है भाई, एब्डोमेन यहू होता है, और स्पाइरकेल्स यहू होता है, फिन्स विंग, विंग नहीं होते भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 नंबर का इसका राइट आंसर है वह क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है द लाइफ साइकिल ऑफ मलबरी सिल्कवर्म, मलबरी सिल्कवर्म की जो लाइफ साइकिल होती है कंप्लीटेड इन, कितने दिन में कंप्लीट होती है, ऐसा कह रहा है। मलबरी सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल है कितने दिन में कंप्लीट होती है। कह रहा है कि 20 दिन में कि 30 दिन में कि 35 दिन में कि 45 दिन में। वैसे 45 से 55 दिन होता है, अब यहाँ 55 तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम कितना है, 45। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, 45 दिन। ठीक है, कितना दिन, 45 दिन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम कह रहा है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, आप जानते हैं कि कौन है लार्जेस्ट फाइलम, नेक्स्ट टू आर्थ्रोपोडा इन मेंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा जो फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज होती है, दूसरे नंबर का कौन है। देखिए पहले नंबर का कौन है, आर्थ्रोपोडा है, और दूसरे नंबर का मोलस्का है, और तीसरे नंबर का प्रोटोजोआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कौन है, आर्थ्रोपोडा है, फर्स्ट में आर्थ्रोपोडा है, और दूसरे में कौन है भाई, मोलस्का है, मोलस्का, और तीसरे नंबर कौन है, तीसरे नंबर पे है प्रोटोजोआ। ठीक है, कौन है, प्रोटोजोआ। तो यहां सेकंड कह रहा है लार्जेस्ट फाइलम, नेक्स्ट टू आर्थ्रोपोडा के बाद जस्ट कौन है फाइलम, तो कौन है, मोलस्का। इसका राइट आंसर क्या है, मोलस्का, डी इसका सही उत्तर है मेरे भाई। कि कौन सा इसका उत्तर सही है, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है यहां पर कि अरिस्टोटल लैटर्न, अरिस्तु की लालटेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्लास। मतलब कह रहा है कि जो अरिस्तु की लालटेन होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है इकाइनोडर्मेटा की, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में कौन सा क्लास है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इकोइनोइडिया है कि ऑफिन्यूराइडिया है कि स्टेरॉइडिया है, होलोथीरॉइडिया है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, अरिस्टोटल लैटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म क्लास। कौन सी क्लास का है, इसका सही उत्तर है इकाइनोइडिया। कौन सा है, इकाइनोइडिया है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, जो एमनियोटा ग्रुप है, एमनियोटा ग्रुप कह रहा है उसमें क्या क्या शामिल है। कह रहा है रेप्टाइल है, बर्ड है एंड मैमल्स है, कि बर्ड एंड रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो इसमें तीनों हैं, रेप्टाइल भी हैं, बर्ड भी हैं एंड मैमल्स भी है। इसका सही उत्तर क्या है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द कार्डेट
कार्डेटा का एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें से कौन नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है डॉर्सल नर्व कार्ड, कार्डेटा में डॉर्सल नर्व कार्ड बिल्कुल होती है। प्रेजेंट ऑफ सीलोम बिल्कुल होता है। कह रहा है कि फेरेंजियल गिल्स क्लिफ्ट इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये भी होता है। अ डायाफ्राम सेपरेटिंग थोरैक्स एंड फ्रॉम एब्डोमेन, एब्डोमेन से जो है एक डायाफ्राम होता है जो सेपरेट करता है। कह रहा है कि तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल यही सी ही होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, वो होगा सी, ठीक है। कौन सा, ए डायाफ्राम सेपरेटिंग थोरैक्स फ्रॉम एब्डोमेन, ठीक है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द कार्डेट्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, ये इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, निम्न में से कौन एक इसमें से फिश है, ऐसा करा है। इनमें से कौन एक फिश है, ऐसा करा है। तो बताइए कौन एक फिश है। कह रहा सी पेन है, सी लियोन है, सी अर्चिन है, सी हार्स है। कौन इसमें से फिश है बताइए, ऐसा कंफ्यूजन में दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा क्या है, एक फिश है, ठीक है। क्या है, फिश है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए भाई। कह रहा है यहां पर मंजिलें मिलेंगी यकीनन, मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बड़े उड़ के नहीं चलना है। परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे आपको धैर्यपूर्वक रहना है और बी आप पॉजिटिव, हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। किसी प्रकार के निगेटिव लोगों को अपने संपर्क में आने से आप रोकिए, उनको अपने संपर्क में ना आने दीजिए। यह परीक्षा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा हम आपको बता दें कि कई सालों बाद यह परीक्षा देने को आपको मौका मिलता है और यही वो दिन है जिसमें आप चाहे संभल जाओ चाहे फिर गड़बड़ हो जाओ, समझ रहे हैं। तो अपने आप को संभालिए मेरे दोस्त और बिल्कुल तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, समझ रहे हैं। कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है। आप अपने हौसलों को बिल्कुल रखिए और अपने हौसलों को खोने न दीजिए भाई, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, लेकिन हमारी बात आप यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने वो सुना होगा कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल वही आपके अंदर होनी चाहिए। कह रहा है करैत 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 करैत, लहर वाला करैत मारता है ना, करैत लहर लेता है। करा करैत कैन बी आइडेंटिफाइड बाई इट्स, करैत सबसे विषैला है ना, काट लेगा तो तुरंत ही टन हो जाएंगे राम प्यारे। तो ऐसा कह रहा है कि करैत विषैला है, मतलब करैत कैसे पहचाना जाता है, कैसे इसे आइडेंटिफाइड करेंगे। कह रहा बॉडी कलर, उनका शरीरवा का रंग देख के नहीं, शरीर रंग देख के नहीं कि काला है तो वही करीब आ गया। करैत की बात कर रहे हैं, नाजा की नहीं बात कर रहे हैं। कह रहा वर्टिब्रल स्केल, वेस्टिजियल लिम्ब, वेस्टिजियल लिम्ब, हुड हुड फन ऑन, इसमें कहाँ होगा सनसनाहट के साथ। इसका राइट आंसर क्या है, वर्टिबल स्केल। इसमें जो स्केल्स होती हैं वो इसकी क्या होती हैं, इसके स्केल को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा है, ये करैत है, ठीक है। कौन सा है, करैत है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसको उसकी तरफ भी बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। इसको देखिए 26 नंबर का, 6 से 26 26 नंबर कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, यानी फूड चेन का सही सीक्वेंस क्या है, ऐसा कह रहा है। सही सीक्वेंस क्या है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, मतलब एक दूसरे को खाते हुए चलेगा। कह रहा है कि ग्रास सबसे पहले घासिया न तो होगा, घासिया का कोई शाकाहारी खाएगा और शाकाहारी को कोई मांसाहारी, या मांसाहारी को सबसे क्यों बड़ा मांसाहारी खाएगा। तो कह रहा है कि ग्रास होगा, फिर घास को कीट खाएगा, कीट खाएगा, हाँ कीट खाएगा। कीट को कह रहा बर्ड खाएगा, बर्ड खाएगा चिड़िया, हाँ खाएगा। कह रहा बर्ड को स्नैक खाएगा, सांप खा लेगा बर्ड को। तो हमें तो यही सही लग रहा है। अब देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि ग्रास को वुल्फ, घास को भेड़िया, कब भेड़िया खाएगा, घास फूस नहीं खाएगा भाई। कह रहा ग्रास को स्नैक, घास स्नैक खाएगा, नहीं भाई स्नैक कोई इंसेक्ट नहीं। और कह रहा है कि बैक्टीरिया को ग्रास खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका पहला ही सही है। कौन सा सही है, पहला इसका सही है, ठीक है। अगला कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोग ऑलवेज कंटेन्स, जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है वो सदैव क्या रखता है, ठीक है। ऐसा कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोग सदैव क्या रखता है, ऐसा कह रहा है। देखिए यहाँ पर है ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए हम आपको बता दें, कंफ्यूजन में नहीं आएगी। एक जगह हमने देखा बुक में, उसमें नन ऑफ दीज दे रखा था, एक जगह दे रखा था ओजोन, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सर्च भी करेंगे नेट पे ना तो उसमें ओजोन दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या मान लिया जाए, इसका राइट आंसर भाई आप देखा जाए तो
O3 ही है, ठीक है। अब O3 कैसे भाई, नेट पे भी दे रहा है O3, इसमें कंफ्यूजन जैसे जो परीक्षा होती है ना आपकी टीजीटी पीजीटी, उसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम आपके लिए कंफ्यूजन वाला दे दिए हैं। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आप भी अपने से दूर करिएगा, इन दोनों में क्लियर करके आप बताइएगा, समझ रहे हैं? आप बताइए, हम मुस्कुराते हुए देखेंगे आपके उत्तरवा। देखिए अगला है 28 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। मतलब कह रहा है कि पहचानिए करेक्ट, जो कौन मैच कर रहा है, सही सही मैच कर रहा है, समझ रहे हैं? सही सही मैच कर रहा है, कह रहा है टाइगर रिजर्व, और उसमें किसका संरक्षण होता हो? टाइगर का संरक्षण होता हो, और एक उसका सही से स्टेट भी हो, कौन सा राज्य। तो इधर राज्य दे दिया है, क्या दे दिया भाई, वो दे दिया है राज्य दे दिया है, और इधर दे दिया है बिल्कुल टाइगर रिजर्व। तो कह रहा है कि बांदीपुर तमिलनाडु नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं। कह रहा है पालामाऊ उड़ीसा नहीं 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 नहीं, इस टाइगर रिजर्व तो है लेकिन नहीं। मानस कह रहा है असम, हाँ ये मानस कहाँ है? असम में है, समझ रहे हैं? कह रहा कार्बेट मध्य प्रदेश, नहीं 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 नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड में है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानस कहाँ? असम में। कहाँ? मानस असम, सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। 29 नंबर में कह रहा है इन नॉर्मल हेल्दी फीमेल, मतलब एक सामान्य जो है स्वस्थ फीमेल हो, द नंबर ऑफ आरबीसी कम ऑफ ब्लड, उसके ब्लड में आरबीसी सामान्य रूप से कितनी होगी नॉर्मल फीमेल। अभी नहीं कि फीमेल रहे तो आप अपने चाची को पकड़ लीजिए, मोटकी या चाची को, समझ रहे हैं? मोटकी एकदम ऐसे चलिए आए, हाँ बाबा, एकदम पतरकी चाची के ले आए, हाँ बाबा, ऐसे करें तो उनको नहीं, एक सामान्य से करें चाची, सुंदर वाली चाची, समझ रहे हैं? और सीधी सादी वाली चाची, उनको जो हमेशा मुस्कुराती हैं, चिड़चिड़ाहट नहीं है उनमें, जो झगड़ा नहीं करती हैं, ऐसा आप समझने के लिए समझ सकते हैं। तो कौन है नॉर्मल हेल्दी फीमेल में आरबीसी, जो उसके ब्लड में आरबीसी कम कितनी होती है? लगभग कह रहा है कि 6.5 से 7.0 मिलियन, 5.5 से 5.5 से 6 मिलियन, कह रहा 4.5 से 5 मिलियन, कि 3.5 से 4 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4.5 से 5 मिलियन भाई, 4.5 से 5 मिलियन, इसका सी सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर देखिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्त बिल्कुल थक कर बैठना नहीं है आपको, इसी तरीके से आपको चलते रहना है, रात हो चाहे दिन हो, समझ रहे हैं? तो हमेशा आपको चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। देखिए कह रहा है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर दोज इन द विच बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो कोल्ड ब्लड शीत रक्त वाले प्राणी जो होते हैं, कह रहा है कि उनका शरीर का टेम्परेचर कैसे होता है? कह रहा है कि रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा स्थिर रहता है, नहीं हमेशा नहीं स्थिर रहता है। कह रहा है कि चेंज विद दैट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार अपने चेंज कर लेते हैं, समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट के अनुसार क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो बस इसका यही सही उत्तर है। कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर का टेम्परेचर चेंज करते हैं विद दैट ऑफ इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लेते हैं। अब मैंने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड बताया था, BMW याद रखिएगा। W मीन्स वार्म ब्लडेड, अब बर्ड होता है और मैमल्स, बर्ड और मैमल्स ये दोनों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, बाकी सब जो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, समझ रहे हैं? अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए और फटाक से बताइए भाई 31 नंबर के क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है हेटेरोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हेटेरोसिलस सेंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका लक्षण है? हेटेरोसिलस सेंट्रम। कह रहा है फिबिया का है कि रिप्टाइलिया का है, ममेलिया का है कि बर्ड का है? किसका? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर है क्या? बर्ड। इसका राइट आंसर क्या है? बर्ड है भाई, चिड़िया। अगला देखिए कह रहा है कि आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना विथ ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है? आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना विथ ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट करा हिंज है कि बॉल एंड सॉकेट है कि ग्लाइंडिंग है कि पिवोटल है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या भाई? इसका राइट आंसर जरा बताइए, सोच के बताइए, बैठ के बताइए, समझ करके बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंज होगा। क्या होगा मेरा भाई? हिंज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है यहां पर अगला प्रश्न में
कि नंबर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, मतलब आईसीपीएम और एम, इनका नंबर कह रहा है इन ईच जॉ ऑफ मैन, मनुष्य के जबड़े में। तो दंत सूत्र आप जानते हैं मनुष्य का कि 21-23/21-23 होता है, समझ रहे हैं, 21-23/21-23। कह रहा है इसमें कितना कितना होता है, मतलब इंसीजर, ये इंसीजर की संख्या है, पहले इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर, ये सभी में कंडीशन ऐसा है, समझ रहे हैं। तो देखिए इंसीजर कितना होता है, 2 दूनी 4, कैनाइन 1 दूना 2, या प्रीमोलर 2 दूनी 4, अब मोलर कितना 3 दूनी 6। तो ये किससे मिल रहा है, 4 2 4 6 किसमें है, 4 2 4 4 नहीं, 4 2 4 नहीं, 4 2 4 6, 4 2 4 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। इसका सही उत्तर क्या है, सी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ए डॉक्टर एडवाइस अ पर्सन, मतलब एक डॉक्टर एडवाइस देता है, सलाह देता है एक व्यक्ति को, फॉर टेकिंग मोर मीट, मतलब अधिक खाने के लिए, क्या, मीट, मांस अधिक खाओ, बटर खाओ, मिल्क पियो, एग खाओ, इतना सब चीज खाओ। एक डॉक्टर एक व्यक्ति को सलाह देता कि आप अंडा खाओ, दूध पियो, बटर लो और मीट लो, समझ रहे हैं। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, वह व्यक्ति किससे जो है ग्रसित है, किससे ग्रसित है, सफरिंग फ्रॉम, कह रहा है स्कर्वी से, नई रिकेट से, कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस, क्वासरकोर। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है क्वासरकोर। किससे वह ग्रसित है, क्वासरकोर से है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 में कह रहा है लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, जो फेफड़ा होता है उसमें बहुत अधिक संख्या में पतली पतली ट्यूब होती हैं, उसे क्या कहते हैं, कह रहा एल्वियोली कहते हैं कि ब्रोंकी कहते हैं कि ट्रैकी कहते हैं कि ब्रैंकियोल्स कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल फटाक से बताई दीजिए, क्या होगा, एल्वियोली होगा कि ब्रोंकी होगा, ट्रैकी होगा कि ब्रैंकियोल्स होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रैंकियोल्स होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इन एडल्ट मैन, एक वयस्क आदमी में नॉर्मल बीपी कितनी होती है, एक वयस्क व्यक्ति में उसकी बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मली, कह रहा है 100/80 mmHg, 120/80 mmHg, और इसका यही सही उत्तर है 120/80 mmHg। ये बहुत बार आया है भाई, यह थोड़ा सा रिपीटेड है, केवल यह क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिला, और देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, जो मैमेलियन किडनी होती है क्या सर्व करती है, ठीक है, कह रहा है सर्व टू एक्सक्रीट, कह रहा है एक्सेस वाटर, यूरिया एंड अमीनो एसिड, कह रहा है एक्सेस साल्ट, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट, एक्सेस वाटर, एक्सेस अमीनो एसिड, और यहां पर कह रहा है एक्सेस साल्ट, यूरिया एंड वाटर, नहीं एक्सेस वाटर, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा बी। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर की अगर हम बात करें, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। कह रहा है यहां पर कि द फर्स्ट स्पाइनल नर्व ऑफ फ्रॉग का फर्स्ट स्पाइनल नर्व इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको, फर्स्ट स्पाइनल नर्व, कह रहा है सियाटिक कहा जाता है कि हाइपोग्लोसल कहा जाता है कि ब्रैंकियल कहा जाता है कि ग्लॉसोफेरेंजियल कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट स्पाइनल नर्व। मेढक के फर्स्ट स्पाइनल नर्व को क्या कहा जाता है, समझ रहे हैं, क्या कहा जाता है उसको। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर है हाइपोग्लोसल। क्या है, हाइपोग्लोसल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बहुत ज्यादा ही बकैती करने वाला क्वेश्चन, देखिए कोई बात नहीं। कह रहा है कि मायोपिया, ठीक है, रोग, कह रहा है कि शॉर्ट साइटनेस कहते हैं इसको ना, इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, प्रभावित करता है ह्यूमन आई को, इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें इमेज कैसे बनता है, कहां बनता है, कह रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऐसा करा इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बिहाइंड द रेटिना एंड कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, ए है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि FSH फॉल्किल
GH2 स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर कलेक्टिवली नोन एज, दोनों को मुख्य रूप संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, कि न्यूरो हार्मोन कहते हैं। इन दोनों को किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऐसा है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए और बताइए। देखिए अभी एक बार और कह दें, जो लोग अभी नए नए आ रहे हैं, लोग लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए भाई, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के अब रेगुलरली आपको मिलने वाला हूं, ठीक है। और बिल्कुल यही प्रैक्टिस सेट चलने ही वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज द राइट आंसर, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। कह रहा है कि क्लाइटोरिस इन फीमेल मैमल इज, जो फीमेल होती है, फीमेल यानी मादा, कह रहा है कि स्त्रियों में जो क्लाइटोरिस होता है वह मैमल्स में होता है। कह रहा है किसके? होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, मेल के पेनिस के होमोलॉगस होता है कि एनालॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, नॉन फंक्शनल होता है कि ओवर ग्रोन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई? क्लाइटोरिस क्या होता है फीमेल में? आप जानते हैं कि जो स्त्रियां हैं, पुरुषों के जो क्लाइटोरिस है ये उत्तेजित करने वाला ये भाग है, समझ रहे हैं। और मेमल्स में जो फीमेल है, वैसे स्त्री समझ लीजिए, तो मेल में किसके? होमोलॉगस, यानी होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, मतलब जैसे मेल में जो पेनिस होता है उसी के होमोलॉगस होता है। स्त्रियों में कौन सा भाग? क्लाइटोरिस होता है। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर इसको विस्तार से बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्पर्म प्रोड्यूसेस, स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्विंग एग कवरिंग इट इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि जो अंड होता है इसके कवर को डिसॉल्व करने के लिए जो स्पर्म होता है, स्पर्म में कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है? कह रहा है कि डायस्टेज होता है, नहीं। एंड्रोगैमोन होता है, नहीं। कह रहा है कि हाइलुरोनिक एसिड होता है, नहीं। कह रहा है कि हाइलुरोनिडेज होता है, हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिडेज इज द राइट आंसर, इज यही होता है। कौन सा? इसका सी, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, प्रश्न नंबर 43। देखिए 43 में क्या कह रहा है? ह्यूमन प्लेसेंटा इज, जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वह कैसा होता है मेरे भाई? ह्यूमन प्लेसेंटा कह रहा है हीमोकोरियल होता है कि हीमो एंडोथेलियल होता है, कि कह रहा है कि सिंडेस्मोकोरियल होता है कि इपिथेलियोकोरियल होता है। कैसा होता है? ह्यूमन प्लेसेंटा होता है हीमोकोरियल। कैसा होता है? हीमोकोरियल। अगला देखिए कह रहा है एज कंपेयर्ड टू होल बॉडी, पूरे शरीर की तुलना में द हेड ऑफ 12 ईयर बॉय, 12 साल का लड़का है। कह रहा है 12 साल का एक लड़का है, इससे बड़ा लड़का है, समझ रहे हैं? ये 12 साल का लड़का है, इससे लड़का है, इससे लड़का है, ये 12 साल का लगेगा, ये तो पूरा बुढ़ा हो गया भाई, ये तो पूरा बुढ़ा हो गया, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, ये तो थोड़ा सा गोचू मुचू कर दिया। 12 साल का लड़का है, कह रहा है 12 साल का क्या है? लड़का है, ऐसा कह रहा है। उसका जो हेड होता है, जो ये सिर होता है, कह रहा है पूरे शरीर की तुलना में कितना भाग होता है? कह रहा है 1/8, मतलब शरीर अगर सिर है 1 भाग, तो पूरा शरीर है 8 भाग, तो 1 भाग कह रहा है हेड हो जाएगा। पूरा शरीर 4 भाग तो 1 भाग हेड हो जाएगा। पूरा शरीर 3 भाग तो 1 भाग हेड। पूरा शरीर 2 भाग तो 1 भाग, ऐसा नहीं, आधा आधा थोड़ी ना होता है। इसका सही उत्तर क्या है? 1/8, ठीक है, इसका ए सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 45 में कह रहा है कि एन मदर ऑफ ब्लड ग्रुप, एक माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है ज ग्रुप ऑफ ओ चाइल्ड, मतलब बच्चों का है ओ। कह रहा है कि द फादर कुड बी, तो पिता में क्या हो सकता है? समझ रहे हैं? कह रहा ए अथवा बी, ए अथवा बी अथवा ओ, ए बी ओनली, ए बी ओनली, कह रहा ओ ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 6 नंबर में कह रहा है कि लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम किसके द्वारा खोजा गया? कह रहा रुकट ने खोजा, बेल्बियानी ने खोजा, कि कह रहा मॉर्गन ने खोजा, कि एमसी क्लूग ने खोजा, ठीक है। लैम्प ब्रूस पॉलीटीन आपने जानता है, पॉलीटीन तो कौन था भाई? इजी बेल्बियानी ने था। और रुकट ने किसको खोजा था? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ट्राइसोमी हैज क्रोमोसोम कंप्लीमेंट ऑफ, ठीक है। ट्राइसोमी हैज क्रोमोसोम कंप्लीमेंट ऑफ, कह रहा है 2n-1,
2n माइनस वन माइनस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस वन प्लस वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, 2n प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस वन इज द राइट आंसर। अगला देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। देखिए 48 नंबर में कह रहा है वाटसन एंड क्रिक गॉट नोबेल प्राइज, वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर प्रपोजिंग डीएनए मॉडल, क्या प्रतिपादित करने के लिए डीएनए का जो मॉडल था उन्होंने प्रतिपादित इन लोगों ने किया था, वाटसन और क्रिक ने। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था, किस सन में मिला था, ऐसा कह रहा है 59 में, 62 में, 1968 में, 1990। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1962 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन इज नॉट ट्रू, निम्न में से एक कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा है एटी, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल इतने होते हैं। तो ए टी से जुड़ता है, जीसी से जुड़ता है, ऐसा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। टी नहीं होगा तो यू से हो जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कौन इसमें से सत्य नहीं है? कह रहा ए टी जी सी तो बिल्कुल सही है, ए टी से और जी सी से। कह रहा ए जी टी सी ये गड़बड़ है, ए जी से कभी नहीं मैच करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ सी जी कह रहा है, सी जी तो मैच ही करता है, और टी ए तो मैच ही करता है, उल्टा है। कह रहा है जी सी जी सी, जी सी तो मैच ही करता है, और ए टी वो भी मैच करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी, यही मैच नहीं कर रहा है, यही क्या है? सत्य नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि रिप्रेसर इज प्रोडक्ट ऑफ, रिप्रेसर किसका उत्पाद है? कह रहा है कि ऑपरेटर जीन का, कि स्ट्रक्चरल जीन का, कि प्रोमोटर जीन का, कि रेगुलेटर जीन का, किस जीन का यह उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटर जीन का है। किसका है? रेगुलेटर जीन का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन हु इज ट्राइसोमिक फॉर क्रोमोसोम 18th पेयर इज, ठीक है। कह रहा है कि ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज ट्राइसोमिक, जो कैसा? ट्राइसोमिक है फॉर क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम है उसका 18वें जोड़ी का गुणसूत्र जो है वो ट्राइसोमिक है, 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है ट्राइसोमिक है। तो पर्सन किससे वह किससे ग्रसित है? कह रहा है टर्नर सिंड्रोम उसमें है, कि डाउन सिंड्रोम है, कि एडवर्ड सिंड्रोम है, कि क्राइडू-चैट सिंड्रोम है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा होगा? एडवर्ड सिंड्रोम, इसका सी इसका सही उत्तर है, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि केमिकल थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की केमिकल थियरी किसने दिया था? कह रहा है स्टेनले मिलर ने दिया था, कि स्पेलेंजली ने दिया था, कि ओपैरिन एंड हेल्डेन ने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ की केमिकल थियरी किसने दिया था? दिया था ओपैरिन एंड हेल्डेन ने, ओपैरिन एंड हेल्डेन ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज किसमें बटा होता है? ओनली प्रोटीन नहीं, कार्बन एंड नाइट्रोजन इसकी बातें नहीं है, डीएनए नहीं, न्यूक्लियो प्रोटीन जी बिल्कुल, न्यूक्लियो प्रोटीन इसका राइट आंसर है। उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए अथवा आरएनए होता है, जबकि प्रोटीन आवरण के रूप में होता है, प्रोटीन आवरण के रूप में होता है, अर्थात यह न्यूक्लिक एसिड के रूप में बटा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि होमोलागस आर्गन, होमोलागस आर्गन क्या होते हैं? ऐसा कह रहा है कि समजात समवृत्त, आपने अंग पढ़ा होगा कि होमोलागस अंग किसे कहते हैं, ऐसा कह रहा है। होमोलागस आर्गन कह रहा है जो सिमिलर इन ओरिजिन, उत्पत्ति में समान हो, विथ सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन, जो कार्य में समान अथवा भिन्न हो लेकिन उत्पत्ति में कैसे हो? समान हो। कह रहा है सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में सिमिलर हो, विच आर डिसिमिलर, नहीं, यहाँ सिमिलर अथवा डिसिमिलर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? ए ही इसका सही उत्तर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन 55 की तरफ बढ़ते हैं कि 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ जावा ऐप, जावा जो ऐप होता है, जावा ऐप मैन, जावा ऐप मानो जो होता है, उसका क्रैनियल कैपेसिटी कितनी होती है? लगभग कह रहा है 900 सीसी, 450 सीसी, 1450 कि 1700 सीसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 900 सीसी। कितना होता है मेरे भाई? 900 सीसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। अपने आपको चेक कर दिए भाई, ये देखिए कोई विस्तार नहीं, मैंने बताया कि शुरुआत में है कि ये है आपको चेक करने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ कि आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और यहाँ एक एक विकल्प पर हम चर्चा करने लगेंगे, अगर 2 मिनट खाएगा एक तो बहुत टाइम हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए जो है मैं आपकी चेक करने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ, क्या नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और अभी जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टिकोण से कैसा है। इसमें मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चन को पुटअप किया है, हर चैप्टर से क्वेश्चन को लिया है, समझ रहे हैं। देखिए
कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड यूज इन इंडिया इज, यानी भारत में जो मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड है कौन है जो इस समय यूज किया जा रहा है। कह रहा है बेगन है कि डीडीटी है, एंड्रीन है कि बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो यही है जी बिल्कुल बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगला है कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका काजेज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है। कह रहा है कोलरा नहीं, कॉलरा नहीं होता, मलेरिया नहीं, मच्छर उच्छर, स्लीपिंग सिकनेस नहीं नहीं नहीं। कह रहा है अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री पेचिस, समझ रहे हैं, और जब हो जाएगा ना तो मार मरोड़ उड़ाएगा, बाप रे बाप बहुत मरोड़ होगा, समझ रहे हैं, इस टाइप का। तो अगला देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लिया जाए। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यहां पर कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म, जर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन, कौन बनती हैं भाई, ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट जर्म, किसके विरुद्ध, जर्म के विरुद्ध है। जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती हैं वो कहां बनती हैं, कह रहा लीवर बाय कुप्फर सेल्स, ठीक है, लीवर द्वारा कुप्फर सेल कोशिकाओं द्वारा लीवर में। कह रहा है थाइमस बाय लिम्फोसाइट, ब्लड बाय प्लाज्मा सेल, ब्लड बाय प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ब्लड बाय प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ब्लड बाय प्लाज्मा सेल्स इज द राइट आंसर। अगला देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर का क्वेश्चन इसको देखिए, 59 नंबर कह रहा है 59 नंबर में कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, CIMR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज सिचुएटेड एट, कहां है सेंट्रल CIMR कहां स्थित है। कह रहा आगरा में है, पागल खनवा, तो सभी लोग आगरा ही सुने हैं, आगरा ही नहीं एक नाम सुन लिए तो वही है, समझ रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं, जहां इस पर चल रहा है पूरी प्रक्रिया। कह रहा आगरा में कि न्यू दिल्ली में कि कह रहा है तिरुवनंतपुरम में कि गुवाहाटी में, तो कहां है मेरे भाई, यह है तिरुवनंतपुरम में, कहां है, तिरुवनंतपुरम, सी इसका राइट आंसर है। अगला कह रहा है ब्लड प्रेशर इज यूजुअली टेकन इन, जो ब्लड प्रेशर हम लेते हैं, ब्लड प्रेशर रक्त दाब लेते हैं वो कहां से लेते हैं। कह रहा है कि राइट ब्रैंकियल आर्टरी से कि लेफ्ट ब्रैंकियल, लेते तो ब्रैंकियल आर्टरी से ही है, ठीक है, कहां से, ब्रैंकियल आर्टरी से ही लेते हैं, लेकिन राइट वाले से लेते हैं कि लेफ्ट वाले से लेते हैं, अब ये बात आती है किससे भाई लेते हैं, इसको बताइए जी। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है, लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है, कौन सा, लेफ्ट ब्रैंकियल आर्टरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है फर्मेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब जो किण्वन की क्रिया है, किण्वन की क्रिया है किस इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित होती है। कह रहा है किण्वन की क्रिया में क्या होता है मेरे भाई, किण्वन की क्रिया में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें किण्वन की क्रिया में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है यह बदल जाता है एथिल एल्कोहल में, C2H5OH में, ठीक है, इसमें बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, देख लीजिए कहां है ग्लूकोज, ग्लूकोज एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल इधर एक ही जगह दिख रहा है, इधर नहीं, ये है एथिल एल्कोहल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तभी तो फुलकुल की फूलती है, ब्रेड वोड बनाते हुए फूल जाता है, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी ग्लूकोज, ये एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यही क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन, क्या कहते हैं मेरे भाई, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, यानी पहला जो है जेनेटिकली आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो मानव इंसुलिन बनाया गया अर्थात उसको लॉन्च किया गया, किस वर्ष में उसको लॉन्च किया गया, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, कह रहा है 1975 में लॉन्च किया गया, 1990 में, 1993 में, 1983 में। तो कब लॉन्च किया गया, 1983 में, ठीक है, 1983 में, इसका डी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम नंबर 1 टुडे, यानी इस समय विश्व की नंबर 1 समस्या क्या है, विश्व की नंबर 1 समस्या क्या है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, संख्या नियंत्रण, मतलब मार चकाचक आ रहे हैं, मार ढेर सारे बनी जा रहे हैं, समझ रहे हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है। कह रहा पॉल्यूशन, प्रदूषण, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, विश्व की सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, पहले ही है जो संख्या जो है इसमें अनियंत्रित हो रही है, लगातार संख्या क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि,
समझ रहे, जनसंख्या वृद्धि इसका सही उत्तर है इसका ए। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं टीजीटी पीजीटी में भी मैंने बताया कि जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों होता है। भाई कई लोग पूछते जीएस भी आता है, जीएस वीएस नहीं आता भाई मेरे टीजीटी पीजीटी में। हाँ ये है जीआईसी लेक्चरर वाले में है, समझ रहे हैं, जैसे आश्रम पद्धति है जीआईसी लेक्चरर है तो उसमें है, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ जूलॉजी और बॉटनी से आता है। तो मैं देखिए 125 नंबर क्वेश्चन, टोटल 125 आते हैं जूलॉजी बॉटनी से। तो जूलॉजी को मैंने ये 63 कराया और बॉटनी के अभी कितने होने 62। तो थोड़ा सा चलिए बॉटनी का स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं, अपने दूसरे हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बॉटनी के प्रश्नों को। लेकिन हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, दमदार कमेंट करिए। ठीक है, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए एक बार लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और मैंने कहा चैनल पे आज अगर नए हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको फिर कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।